बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें मुझसे क्या बात करना है जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया, वो भी अकेले में? जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर मम्मी पूछेगी मैं कहाँ गई थी इतनी देर तक। हाँ टुनटुनी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ना। तुम इतना क्यों पका रही हो, मेरी बात तो सुन लो। टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तुम अगर हाँ कहती हो तो मैं मम्मी को तुम्हारे घर भेजता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तो यही सब कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? तुम्हें पता भी है क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करना है। ये फालतू की बात अपने पास रखो। अब मैं चलती हूँ अपने घर। मेरा पीछा मत करना और ना मुझे कभी बुलाना, मुझसे बात करना। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी कौवा यह सब सुन बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बंटी टुनटुनी से मिलने उसके घर चला जाता। यह देख टुनटुनी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। बंटी, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना। मेरे मना करने के बाद भी तुम मेरे घर पर आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आज मेरी मम्मी घर पर नहीं है, बाजार गई है। आने दो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हारी सारी हरकतें। टुनटुनी, ऐसा मत करो, मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। टुनटुनी, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश भी रखूँगा। बस तुम हाँ कर दो, मैं अपनी मम्मी को लेकर आ जाऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ टुनटुनी, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया करूँगा। तुम्हें पता ही ना बंटी, हम लोग कितने गरीब हैं और तुम लोग कितने अमीर हो। तुम्हारी माँ हमसे दहेज मांगेगी तो मेरी माँ के पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे दहेज दे सके। और फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम अपनी मम्मी को भेजो मेरी मम्मी से बात करने के लिए। अब तुम जाओ बंटी, अपनी मम्मी को भेज देना मेरी मम्मी से बात करने के लिए। टुनटुनी की बातें सुनकर बंटी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। आज तो घर जाते ही माँ को सारी बातें बताऊँगा और कल ही माँ को टुनटुनी के घर जाने के लिए कहूँगा। यह सोचते सोचते बंटी अपने घर की ओर चल पड़ता है। मम्मी, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मी, 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 मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मी, कहाँ थी आप? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मम्मी। मम्मी, मैंने एक चिड़िया पसंद की है और मुझे उससे ही शादी करनी है। आप प्लीज़ उसके घर जाइए और उसकी मम्मी से बात कर मेरी शादी करा दीजिए। वो चिड़िया बहुत अच्छी है मम्मी और बहुत खूबसूरत भी। आप एक बार देखेंगी तो आपको भी पसंद आ जाएगी। क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें शादी करनी है, वो भी टुनटुनी से? वो लोग कितने गरीब है बेटा, अब उससे तुम्हें शादी करनी है? ठीक है, अगर तुम्हें उसी से शादी करनी है तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए उसके घर कल ही रिश्ता लेकर जाऊंगी और उसकी मम्मी से बात कराऊंगी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं कल ही जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर आती हूँ। अब तुम खुश हो ना बेटा? हाँ तो बहन बताइए कैसे आना हुआ? हाँ बहन जी, थोड़ा काम से ही आई हूँ। टुनटुनी आप ही की बेटी है? मेरा बेटा बंटी टुनटुनी को बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि टुनटुनी और बंटी की शादी हो जाए। अगर आप हाँ कर देती हैं तो मैं आपकी बेटी टुनटुनी को अपनी बहू बनाना चाहूँगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बहन जी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके घर मेरी बेटी जाएगी। लेकिन बहन जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास दहेज देने का इतना औकात नहीं है। आप तो हमारे घर की हालत देख ही रहे हैं। टुनटुनी के पिताजी भी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं, इसलिए हम दहेज नहीं दे पाएंगे। हम बहुत गरीब लोग हैं। अरे बहन जी, आप तो गलत सोच रही हैं हमारे बारे में। हमें बस आपकी बिटिया चाहिए, हमें कोई दहेज का लालच नहीं है। हम लोगों के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपकी बिटिया बहुत खुश रहेगी।
बस आप उसे एक जोड़े कपड़े में विदा कर देना और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब अपनी बिटिया को तो बुलाइए। हाँ बहन जी, अभी बुलाती हूँ मैं टुनटुनी को। टुनटुनी, टुनटुनी, बेटा जरा यहाँ आना। हाँ माँ, अभी आती हूँ। माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हाँ तो बहन जी, यही है मेरी बेटी टुनटुनी। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है बहन जी, और मुझे बहुत पसंद भी है। मैं ये रिश्ता पक्का करती हूँ। कुछ दिन बाद ही बंटी और टुनटुनी की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया का ससुराल बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होता है। अब टुनटुनी बंटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद ही टुनटुनी के घर में एक छोटी टुनटुनी का जन्म होता है और सारा घर खुशियों से भर जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह और भी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।